हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि हम अपनी क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज चल रहे थे, उसमें ये हमारा और बच्चों के लिहाज से ही सबसे टफ टॉपिक होता है। बच्चे 10 जगह जाते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ये देखा, वो देखा, इधर देखा, उधर देखा, वो लेक्चर देखा, वो वन शॉट देखा, बट फिर भी नहीं होता है ना। अरे भैया, इसका नाम ही है कार्बन एंड कंपाउंड। ये इतना इजी चैप्टर है ना। अरे सर, आपने क्या बोल दिया, इजी चैप्टर है? सर, हमें तो डर लगता है इससे, हमसे तो होता ही नहीं है, हमसे तो बनता ही नहीं है सर। सर, हमने उसका लेक्चर देख लिया सर, हमने वहां से पढ़ लिया सर, हमने यहाँ से पढ़ लिया, हमने बुक पढ़ ली, हमने वो पढ़ ली सर, हमसे तो नहीं हो रहा सर। अरे तो टेंशन काहे ले रहे हो बच्चों? जैसे बाकी चैप्टर कराए वैसे ये भी कराऊंगा ना। और ऐसा कराऊंगा कि एग्जाम में सबसे इजी चैप्टर जो आपको लगेगा ना, वो क्या होगा बच्चों? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो भैया, इस कार्बन में कितने वर्ड हैं? 3 और 3 6 वर्ड के चैप्टर में आपको क्या, ये बाकी तो उसी के भाई बहन है। अरे है कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं घबराना है। अरे घबराने की तो बात ही नहीं है, बिल्कुल कहाँ से घबराओगे। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, शांति से देखना लेक्चर। अगर आपको इसके बाद कहीं जाने की जरूरत पड़ जाए, हालांकि पड़ेगी ही नहीं, तो वही कमेंट कर देना सर, क्योंकि भैया आज हम फोड़ने वाले हैं किसको? कार्बोनेट्स कंपाउंड को। और ऐसा फोड़ेंगे कि एग्जाम में भी फोड़ देंगे। आग लगा देनी है एग्जाम में। अरे आग का मतलब सर ये नहीं है कि एग्जाम पेपर गए, माचिस जलाई और जला दिया। नहीं नहीं बेटा, आग लगा देनी है, तहलका मचा दो कि एग्जाम के नंबर शोर मचाएं, रिजल्ट शोर मचाए कि सर आपने आग लगवा दी हमारे एग्जाम में। ठीक है बच्चों? बस आपसे हमें कहीं थोड़ा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या, आप बस शांति से लेक्चर देखें, पूरे नोट्स बनाएं, फिर बाद में हमें बोलें क्या नाम है सर, आपके लेक्चर से हमें फायदा हो रहा है। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए। बाकी ये कार्बन क्या है, इसके कंपाउंड क्या है, ये सब हवा पानी धूल जैसे उड़ जाएंगे। ठीक है ना? मैं आपके प्यारा शुभम सर आज ये नया चैप्टर लेके चलता हूँ। हम पिछले जो 3 चैप्टर हैं, देखो, हमारे एनसीईआरटी में है, क्लास की एनसीईआर 10th एनसीईआरटी में 4 चैप्टर हैं। तो हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है ना बच्चों? 3 चैप्टर कर चुके हैं और ये चौथा चैप्टर है और हमारा लास्ट चैप्टर है। और सबसे ज्यादा टफ चैप्टर बच्चों को यही पड़ता है, कार्बन एंड कंपाउंड। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये इतना टफ कैसे पड़ता है। ये तो इतना इजी चैप्टर है। या तो आप सही जगह जा नहीं रहे हैं, सही जगह से लेक्चर नहीं देख रहे हैं, कुछ तो कमी आ रही है ना। आज इस बार इसको देखो, मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई और देखने की जरूरत पड़ेगी। आप इतना फोड़ोगे एग्जाम को, इतना फोड़ोगे एग्जाम को, इतना फोड़ोगे एग्जाम को कि भैया कार्बन तो बोलेगा कि सर माफ कर दो, हमारे बस की ना है, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन ना है जो आपसे ना बने। क्यों? क्योंकि भैया आपने किससे पढ़ा है? अरे आपने पढ़ा है शुभम सर से। ठीक है बच्चों? तो अब देखो चैप्टर का नाम। भाई फिर सर फालतू चीज, चैप्टर का नाम तो लिखा है ना, कार्बन एंड कंपाउंड। हाँ, अब हमने इसी कार्बन के बारे में जानना है। पहले हम जानेंगे कार्बन क्या होता है, उसके बाद जानेंगे उसके कंपाउंड के बारे में। अरे हमें कार्बन का सी नहीं पता, उसके कंपाउंड के सी में पहुंच गए। अरे सी थोड़ी करनी है हमें, हमें तो पूरा चैप्टर खत्म करना है। और ऐसे समझ गए कि कोई भी क्वेश्चन बना दे भैया, कोई भी क्वेश्चन बना दे, मेरा तो हो जाएगा, मैं तो फोड़ दूंगा उस क्वेश्चन को। उससे क्या समझना है? तो पहला वर्ड आता है इसमें कार्बन। कार्बन के बारे में हम समझते हैं। देखो बच्चों, अब देखा जाए तो हमारा कार्बन पीरियोडिक टेबल के राइट मोस्ट कॉर्नर की तरफ रहता है या राइट साइड में रहता है। इसका मतलब क्या है? मैंने बोला था जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में है, वो क्या है बच्चों मेरे? मेटल। जो बच्चों मेरे पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में है, वो क्या है बच्चों मेरे? नॉन मेटल। तो कार्बन क्या है मेरा? एक नॉन मेटल एलिमेंट है। कार्बन क्या है बच्चों मेरा? एक नॉन मेटल एलिमेंट है, उसका ही देखना है हमें। अभी हमने इसके जस्ट पीछे जो चैप्टर पढ़ा था, क्या था बच्चों वो? मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी तो हमें पता भी है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल क्या होती है बच्चों? दोज हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। Those have a tendency to accept electron in their outermost shell called non-metal. अच्छा, मेटल क्या होगी फिर? Those elements that have a tendency to release electron। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है तो वो क्या है? मेटल। और किसी के पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, वो क्या है मेरा? नॉन मेटल। ठीक है?
अब बच्चों कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर मैं देखूं बच्चों कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? मेरा 6। अगर मैं इसे कॉन्फिगरेशन देखूं बच्चों तो क्या आएगा मेरा? 2 और 4, मतलब के और एल शेल। अरे बच्चा यही आएगा ना। और मैंने क्या बोला था? हर एलिमेंट चाहता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर मुझे कार्बन के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो कार्बन पे 4 निगेटिव आएगा, तभी तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2 और 8। अब बच्चों मेरी बात समझो, क्या इतनी आसानी से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा? नहीं लेगा बच्चों। क्यों नहीं लेगा? अगर मैं देखूं कार्बन के पास प्रोटॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 नहीं 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। अब मैं क्या कर रहा हूं? 4 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। अरे बच्चे 10 हो गए नहीं हो गए? अब मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं बच्चों कंटिन्यूअसली। अगर मैं कंटिन्यूअसली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो दोनों में रिपल्शन होगा। मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए। अरे बच्चा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरा आसानी से ऐड हो जाएगा, लेकिन अब मैं यहाँ 1 2 की बात नहीं कर रहा हूँ ना बच्चे, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 4 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे तो मेरा आयनिक कंपाउंड तो नहीं है। मतलब आयनिक कंपाउंड तब कब बनता है? जब मेरा एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा निगेटिव चार्ज हो। अरे बच्चा तभी तो मेरा आयनिक कंपाउंड बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो यहाँ तो आयनिक नाम की चीज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बच्चों हमारा एक नया तरीके का कंपाउंड आएगा और नए तरीके का बॉन्ड आएगा, जिसको हमने बोला कोवलेंट बॉन्ड। आज के लेक्चर में हम थोड़ा कार्बन की प्रॉपर्टीज और उसके बाद कोवलेंट की प्रॉपर्टीज देखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और क्या क्राइटेरिया होता है बच्चों मेरा कोवलेंट बॉन्ड बनने का। वो सब चीजें मैं आज के लेक्चर में देखूंगा। ठीक है? तो कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठो और जो मैं बता रहा हूं उसको लिखो। मैं आपको पूरी पूरी श्योरिटी देता हूं, अगर ये लेक्चर देखने के बाद इस चैप्टर का अगर आपको डाउट आ जाए तब कमेंट कर देना। अरे भैया डाउट तो आएगा ही ना सर, थोड़ा सा बताना ये वाला क्वेश्चन नहीं बना हमारा, तो कमेंट कर देना। कमेंट करने का मतलब आप बोलो अरे सर ये अच्छा बच्चे का ये नहीं हुआ, अच्छा बच्चे को ये डाउट है, तो हम क्या करेंगे? उसको कमेंट को डिलीट तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे। वही तो हमें करना है। चलो बच्चों, अब ये तो बेसिक है, ये छोड़ो, जाने दो। इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों हम। किसका इंट्रोडक्शन? मेरा नहीं। आपको लगे सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे, मेरा नाम शुभम सैनी। और देखा है ना धमाल मूवी में, धमाल की गोलमाल थी, अरे वो मुन्ना मजनू भाई वाली मूवी कौन सी थी हमारी? क्या नाम था मूवी का? क्या नाम था मूवी का? मुझे भी भूल गया मैं। धमाल नहीं थी, गोलमाल नहीं थी, चलो जो भी होगी। उसमें कहता है ना, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, फिर मजनू भाई ने मेरी एक टांग तोड़ दी, उसके बाद मैं अब से बैसाखी पे चल रहा हूँ। तो भाई मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन आई आर वाइडली यूज्ड इन क्लॉथ। जो मेरा कार्बन है वो मोस्टली काय में यूज होता है? क्लॉथ में होता है, मेडिसिन में होता है, बुक्स, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल एक्सेट्रा। द लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। इनके जो लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं ना वो कार्बन बेस्ड होते हैं। The amount of carbon present in the earth crust in the atmosphere is quite much. The earth crust has only 0.02% carbon in the form of mineral like carbonate. जो मेरा अर्थ क्रस्ट में है ना 0.02% कार्बन है, वो किसकी फॉर्म में मिल रहा है मुझे? कार्बोनेट की, हाइड्रोजन कार्बोनेट की, कोल की, पेट्रोलियम की, इस फॉर्म में मुझे कार्बन मिल रहा है। And the atmosphere has 0.03% of carbon present in carbon dioxide. In a spite
of this small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. देखो बच्चा, एक तो मुझे अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है 0.02%, लाइक मिनरल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम। दूसरा मुझे एटमॉस्फेयर में मिल रहा है, एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस में मिल रहा है। किस गैस में मिल रहा है मुझे बच्चा? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। कार्बन के जो मेरे देखो, कोई दो कंपाउंड मिलके मैक्सिमम कितने कंपाउंड, सॉरी, कोई दो एलिमेंट मिलके मैक्सिमम कितने कंपाउंड बनाएंगे भैया? 5 या 6 या हद से हद 10। अगर जब भी मेरा कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है ना, वो इनफाइनाइट कंपाउंड बनाता है। अरे इतने कंपाउंड बनाता है, इतने कंपाउंड बनाता है, इतने कंपाउंड बनाता है कि हम गिन ही नहीं पा रहे हैं। या वो लाखों में कंपाउंड बना रहा है। अब तो आपको टेंशन आ गई। अरे सर, लाखों के कंपाउंड में कैसे याद करूंगा, मुझसे कैसे होगा? सब होगा। हमें लाखों पे थोड़ी जाना है भैया, हमें लाखों पे नहीं जाना है, हमें तो अपने काम से काम रखना है। तो कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच आर नॉन एज हाइड्रोकार्बन। इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन कंपाउंड में ऑल्सो कंटेन सम अदर एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों मेरे कि कार्बन और हाइड्रोजन ही कंपाउंड बनाए। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कार्बन अदर एलिमेंट से भी बॉन्डिंग करके क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है। जैसे कार्बन किससे बॉन्डिंग कर रहा है मेरा? अदर एलिमेंट ऑक्सीजन से CO2 बना रहा है, हेलोजन से CCl4 CH4 बना रहा है, नाइट्रोजन से बना रहा है और फॉस्फोरस से और सल्फर से बना रहा है। The number of compound of carbon is more than 3 million, which is much larger than the compound found by all other elements put together. ये कितनी बड़ी बात बोल दी इसने। इसने बोला है जो कार्बन से कंपाउंड बन रहे हैं वो 3 मिलियन अराउंड बन रहे हैं मेरे, और वो सारे कंपाउंड को मिला लिया जाए बाकी एलिमेंट के, उससे भी बहुत ज्यादा है। तो भैया ऐसा क्या खाया होगा कार्बन ने? भैया ऐसा क्या खाया होगा कार्बन ने जो इतने कंपाउंड बना रहा है? इसने तो भैया हद ही कर दी। अरे यार, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। शांति से लेक्चर देखो, कुछ नहीं हुआ है, सब हो जाएगा। बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। अब मुझे कार्बन कंपाउंड की बॉन्डिंग देखनी है। कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड इन इट्स कंपाउंड विद अदर एलिमेंट। जब कार्बन एटम किसी से बाउंड होता है या बॉन्ड बनाता है, वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। In each compound the valency of carbon is 4। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक नया टर्म आया, वैलेंसी। वैलेंसी मेरा क्या होता है? वैलेंसी होता है बच्चों मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी एटम की कितनी कैपेसिटी है और दूसरा किसी एटम के पास कितने बॉन्ड बना सकता है। भैया जितनी वैलेंसी होगी वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। मैंने यहां बोला कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही 4 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए मैंने क्या बोला? दैट कार्बन हैज टेट्रावैलेंट कैरेक्टर। तो कार्बन का जो कैरेक्टर है टेट्रावैलेंट। बट कोवलेंट बॉन्ड, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेट्रावैलेंट? अब मुझे दो चीज के बारे में पढ़ना है। पहला बच्चों पढ़ना है मुझे टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब 4 बॉन्ड, या 4 के बारे में बोल रहा हूं मैं। दूसरा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में देखना है मुझे। व्हाट डज अ कार्बन एटम फॉर्म ओनली कोवलेंट बॉन्ड? मेरा कार्बन एटम कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है? क्यों बनाता है? मैंने बोला था अभी, स्लाइड में ही दिखाया आपको लिख के, कि भैया कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। बट कार्बन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। भैया 4 इलेक्ट्रॉन तो वो ऐड नहीं कर पाएगा ना यार। अरे मेरे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन तो वो ऐड नहीं कर पाएगा। बहुत रिपल्शन होगा, बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत नोकझोंक होगी आपस में इलेक्ट्रॉन के। तो ये एक पॉइंट है मेरा, ठीक है। ये एक पॉइंट है, इसी वजह से मेरा कार्बन क्या नहीं बनाता है? आयनिक कंपाउंड।
देखो, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल जो होता है मेरा के में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एंड सेकेंड शेल दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। Carbon atom can attain the noble gas configuration by sharing its valence electron with other of carbon or with atoms of other element to form covalent compound। यहां देखो बच्चों, वो 8 एलिमेंट तो रखेगा, लेकिन 8 एलिमेंट उधार नहीं लेगा, या फिर 8 एलिमेंट ना वो छीनेगा नहीं अपने ऊपर, मतलब -4 चार्ज नहीं रखेगा। यहां करेगा वो शेयरिंग। अब देखो बच्चा, शेयरिंग तो वन साइडेड नहीं होती। शेयरिंग कब होती है बच्चों? जब मेरा दोनों का फायदा हो। अरे भैया, अब तुम कैसे बोलो कि भैया मुझे दे दे? अबे उसका फायदा ही नहीं हो रहा, वो तुम्हें क्यों देगा मुझे बताओ। अरे जब किसी का फायदा होता है तभी तो वो शेयर करते हैं ना। अब भैया यहाँ फायदा ही नहीं हो रहा है उसका, तो अगर उसका फायदा ही नहीं हो रहा है तो वो शेयरिंग क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वही तो मुझे देखना है। अब देख, शेयरिंग ना एक बहुत खुददार वर्ड। भैया अपना दोनों का फायदा देख के मिलके कर लो। होता है ना कि हम कुछ नहीं खरीद पाते, हम कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं ना। देखो, इंडिविजुअल मैं ये नहीं खरीद पा रहा, इंडिविजुअल वो ये नहीं खरीद पा रहा, तो दोनों ने क्या किया, पैसे मिलाए और खरीद लिया। अब क्या सौदा हुआ? भैया दिन में तू खेल, रात को मैं खेलूंगा। तो शेयरिंग दोनों तरफ से होती है, मतलब दोनों को फायदा होना चाहिए तभी शेयरिंग होगी। अगर किसी एक को ही फायदा नहीं है तो शेयरिंग नहीं होगी। अगर शेयरिंग होगी तभी मेरा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तभी मेरी शेयरिंग होगी, और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर मेरा कार्बन किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरे वाले को भी तो जरूरत होनी चाहिए। अब भैया दूसरे वाले को जरूरत नहीं है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, तब तो नहीं करेगा ना वो। तो अब देखते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम, a chemical bond found between two atoms of the same element or two atoms of a different element by sharing of electron is called covalent bond। अच्छा, मुझे ये बताओ, चलो मान लो बच्चे तुम स्कूल गए। अब मम्मी ने गलती से क्या किया? अरे मम्मी ने टिफिन में सिर्फ रोटी रोटी रख दी, सब्जी तो रही नहीं। क्या हुआ? मम्मी ने जल्दबाजी में, हड़बड़ी में सिर्फ रोटी रख दी, सब्जी रखना भूल गई। अब दूसरे बच्चे के साथ क्या हुआ? मम्मी जल्दबाजी में सब्जी रख दी, रोटी रखना भूल गई। अब दोनों ही परेशान है नहीं है? अब यार तुम बिना सब्जी के रोटी नहीं खा सकते, और बिना रोटी के सब्जी नहीं खा सकता। अब दोनों परेशान हैं। तो भैया या तो क्या होगा, तुम्हारा टिफिन घर पे खाली आएगा, यही तो होगा, या तो आपका टिफिन घर पे खाली आएगा, नहीं तो आप क्या करोगे, आप दोनों मिलके जुगाड़ बनाओगे। भैया एक काम करते हैं, देखो यार, दोनों लोग तो हैं, तू भी परेशान है मैं भी परेशान हूँ, मैं तुझे अपनी रोटी देता हूँ तो मुझे अपनी सब्जी दे। दोनों ने क्या किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे की चीजों को साझा किया और शेयर किया। इससे क्या हुआ भैया, देखो टिफिन भी घर नहीं गया, खाना भी वेस्ट नहीं हुआ, और पेट भी भर गया। अरे भैया वो कैसे खा लेता सब्जी, हो तुम कैसे खा लोगे रोटी? अब खाने को तो अगर तुम जानवर हो तो क्या ही, ये घास डालो, रोटी डालो, कुछ भी डालो, थेपला डालो, अब तुम तो सब चट कर जाओ। अभी अपन तो इंसान है ना। तो भैया हम दोनों ने शेयरिंग करी। हमने शेयरिंग करके क्या किया, दोनों ने मिलके एक दूसरे का दुख बांटा और समझा कि समय की जरूरत क्या है। समय की जरूरत के हिसाब से हमने डिसीजन लिया और हमने अपना पेट भर लिया। यही मेरा लाइफ का नियम होता है। और हमारा, कि हम समय की नजाकत को समझें कि समय हमसे क्या मांग रहा है। अगर समय के खिलाफ जाओगे तो फेले जाओगे। अरे भैया देखो यार, अगर वो दोनों इसी अकड़ में बैठे रहते हैं कि नहीं हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं शेयर करेंगे, तो क्या होता है यार, पूरे दिन भूखे बैठे रहते, घर पे आते चिड़चिड़े होते, मम्मी बना के खिलाती वो तो ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकला ना। तो यहीं अगर कार्बन ये सोचा बैठा रहता कि यार मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, इससे अच्छा मैं क्यों शेयरिंग करूं, तो भैया कार्बन रहता परेशान। अब एक टाइम परेशान रहेगा, दो टाइम, हमेशा परेशानी थोड़ी रखेगा अपने ऊपर, कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा ना।
सॉल्यूशन क्या निकाला उसने? कहा चलो ठीक है भैया, आप कर लेते हैं शेयरिंग। अब उनने करी शेयरिंग। चलो अब क्या ही है, मरता क्या ना करता, बात तो वही है। तो उसने शेयरिंग करी। अब हम देखेंगे क्या नेसेसरी कंडीशन है मेरी शेयरिंग की। नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्ड। द कंबाइनिंग एटम शुड हैव नॉन मेटालिक कैरेक्टर। सबसे पहला कि भैया मैं किसी एलिमेंट से भी शेयर नहीं करूंगा अपने इलेक्ट्रॉन, मैं उससे ही करूंगा जो नॉन मेटालिक हो, मतलब मेटल ना हो। तो ये तो बाउंडेशन हो गई। मतलब कार्बन उसी के साथ बॉन्डिंग करेगा जो नॉन मेटल है, मेटल के साथ नहीं करेगा। The combining atom should contains 4 to 7 electron in their respectively valence shell। जो भी मेरा एलिमेंट कंबाइन होने के लिए आ रहा है उसके पास 4 से 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इन हाइड्रोजन देयर इज ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट इट ऑल्सो फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। भैया हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तब भी वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। The combining atom needed 1, 2, 3, 4 electron to compare their octet hydrogen complete its duplet। The combining atom should contribute equal number of electrons to form pair of electrons should be shared। After sharing the pair of electron, each combining atom should attain stable electronic configuration like its nearest noble gas। Classification of covalent bond on the basis of number of electrons shared by two combining atoms, the covalent bond are of three types। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो उस कंडीशन पे जो मेरा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो मेरा तीन तरीके का बनेगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अरे सिंगल, अब तो बच्चा आप बोलोगे ये तो हमारे लिए आ गया। नहीं नहीं, और भी लोग सिंगल होते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो इतना दुखी में नहीं जाना है। A single covalent bond is formed by the sharing of one pair of electron between the two atoms। It represented by a short line between the two atoms। हाइड्रोजन मेरा किस में स्टेबल हो रहा था? डुप्लेट में। ठीक है, ये दूसरे हाइड्रोजन से क्या कर रहा है? बॉन्डिंग कर रहा है। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों लोग शेयर कर रहे हैं। अब ये मेरा कौन सा बॉन्ड बना बच्चों? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। बड़ी दुखती नस पे हाथ रख दिया सर आपने तो हमारी। अब बच्चा ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए मेरे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। भैया एक इसका एक इसका। अगर मैं बोलूं डबल बॉन्ड होगा तो मेरा बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। और बच्चों मेरा ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मेरे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अब मैंने यहाँ बोल दिया जो मेरा कंपाउंड है वो क्या कर रहा है? 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना रहा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल, HHCl HCl CH3CH3। double covalent bond। A double covalent bond is formed by the sharing of two pair of electron between the two combining atom। It represented by the putting of double dot short line between the two bonded atoms। बॉन्डेड एटम मतलब उन दोनों के बीच में ही लाइन खींची जाएगी। एग्जाम्पल O2 CO2 और CH2 CH2। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। A triple covalent bond is formed by the sharing of three pair of electron between the two combining atom। It represented by the putting three short line between two bonded atoms।
बच्चा मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के बाद कितने एटॉमिक नंबर है 8। तो ये क्या हो गया मेरा 2 और 6। इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्या करने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट। तो अगर मैं देखूं के और एल जो इसका एल शेल है वो क्या है वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा इसके 6। अब ये मेरा ऑक्सीजन अब मेरा दूसरा ऑक्सीजन आएगा। देखो ये जो एक्स एक्स है और जो छोटे छोटे गोले बनाए ना ये इलेक्ट्रॉन ही है। अब मेरा क्या होगा ये दोनों आपस में क्या करेंगे शेयरिंग करेंगे। भैया देखो ये एक साइमल्टेनियस उसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं साइमल्टेनियस के पास ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है ना। अभी अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी कितना है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन। किससे आए बच्चों ये मेरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आए। मैंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही मेरा बॉन्ड बनना है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही मैं इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा हूँ और स्टेबल बन रहा हूँ। ये था मेरा डबल का इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था। अगर मैं ट्रिपल की बात करूं नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है इसका 7 कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 के और एल इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए और क्या करने के लिए बच्चा अपना ऑक्टेट कंप्लीट। तो नाइट्रोजन क्या करेगा यहाँ पे नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन बन गए। यहाँ भी बन गए। अब क्या होगा बच्चों इन दोनों में साझेदारी। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चा इस पे मेरे 8 इलेक्ट्रॉन। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पे भी कितने आ गए मेरा 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए। इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया बच्चों मेरा कैसे बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे आया कि नहीं आया बच्चों। मुझे इतना बताओ बच्चों यहाँ आपको बॉन्डिंग समझ में आई। देखो बच्चों मेरा दोनों की ही मेरा क्या हो रहा है दोनों को जरूरत है तभी मेरा बॉन्ड बन रहा है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है भैया तभी तो शेयर कर रहे हैं। एक को जरूरत है दूसरे को नहीं तो वो थोड़ी देगा नहीं देगा ना। तो यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो बॉन्ड बन रहा है ना उसको कोवलेंट बॉन्ड बोला। तो मैंने बोला द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बना रही है मेरा कोवलेंट बॉन्ड बना रही है। देखो बच्चों यहाँ मैंने ही देख लिए 3 तरीके के बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। A molecule form hydrogen is composed of two hydrogen atom. The electronic configuration of hydrogen atom के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनकम्प्लीट डॉपलेट दैट इज अनस्टेबल।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम क्या होता है? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था बच्चों, हर एलिमेंट के जाता है उसके नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बिहेव करना। हालांकि हर एलिमेंट के जाता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, बट मेरा हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, जो हर एलिमेंट चाहता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। बट मेरा हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, वो 8 तो किसी भी कीमत पे नहीं रखता भैया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास के ही शेल है। के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों मेरे। तो भैया वो किस तरह बिहेव करेगा? हीलियम की तरह। अब हीलियम बनने के लिए उसको डुप्लेट होना पड़ेगा। हीलियम में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कंप्लीट डुप्लेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद एच एच बॉन्ड बनाएगा और H2 बनाएगा। एच एच के बीच में जो बॉन्ड है मेरा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो भैया के शेल से ही रिएक्ट किया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन गैस निकाल दी मेरी। एच एच बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी शेल ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के फॉर्म में बनाया है भैया हमने। ऑर्बिटल फॉर्म में बनाया तो क्या हुआ बच्चों हमारा? ये देखो भैया, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये मेरे दोनों में शेयर हो रहे हैं, ये इसके पास भी आ रहे हैं, ये मेरे इसके पास भी आ रहे हैं। थोड़ा गंदा हो गया। तो मुझे इतना बताओ, आपको थोड़ी बहुत बॉन्डिंग समझ में आई? बॉन्डिंग मेरी कहाँ और क्यों हो रही है? बॉन्डिंग मेरी इसलिए हो रही है ताकि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जा सकूं बिना इलेक्ट्रॉन को गेन किए या लूज किए। अब गेन और लूज करना एक लिमिट तक ही पॉसिबल है, कार्बन के लिए ये पॉसिबल नहीं था। अब देखो यार, तुम एक बार बताओ, तुम कहीं बाहर खाना खाने जाते हो, ठीक है? अब एक ही होटल में जा जाकर तो बोर हो जाओगे ना, भले ही वो कितना अच्छा हो, भले ही वो होटल कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो रोज रोज खा खा के ना वो था ना, स्वाद सेम सा हो गया है। तो आपको क्या चाहिए? चेंज। बट आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर आपको ऑप्शन मिले बच्चे, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे। तो यही तो बॉन्ड केमिकल, यही तो हमारा बॉन्डिंग में होता है, यही तो हमारा साइंस में होता है, यही हमारा बॉन्ड में होता है। भैया अगर उसको ऑप्शन मिल रहा है और आसान ऑप्शन मिल रहा है, तो भैया वो आसान ऑप्शन लेगा ना। अब देखो, दो तरीके हैं। एक तो तुम्हें घर से स्कूल जाना है, जिसमें लग रहे हैं आपके 10 मिनट सीधा जाके। अब दूसरा जाना है आपको बाया गली गली थोड़ा थोड़ा जाके जाना है, उसमें लग रहे हैं आपको 5 मिनट। आप कहाँ से जाना पसंद करोगे? भैया जहां से हमारा काम आसान होता है ना, हम वो काम करना पसंद करेंगे। ये ऑर्बिटल पिक्चर बना के उसने दिखा दिया। अब देखो, ये जो दिख रहे हैं ना आपको बच्चे, ये है मेरे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ये मेरे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। ये किसी एक के इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों ही आपस में मिलकर यूज कर रहे हैं एक दूसरे का। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, thus there are 17 इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, शेल क्या हो जाएगा? के, एल और एम। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 7। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन क्या होगा? अब देखो, मुझे पहचानना है नियरेस्ट गैस आर्गन होगी ना, इसकी नियरेस्ट गैस आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मेरा? 2, 8 और 8। अरे बच्चे यही तो होगा ना? यहाँ दिखाया तो मना किया। अगर मैं देखूं क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, तो के, एल, एम, 2, 8, 7। और अगर मैं आर्गन का देखूं, 2, 8, 8। अब क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जिससे ये क्या हो जाए मेरा? 2, 8, 8 हो जाए। अब मैं एक क्लोरीन एटम लेता हूं। देखो, ये जो बॉक्स और ये एक्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्लोरीन क्लोरीन से बॉन्डिंग करके एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं।
अब देखो यहाँ पे अगर काउंट करूँ तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, भैया इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो भैया मेरा क्या हो गया, कंपाउंड स्टेबल हो गया। अब भैया मेरा कंपाउंड स्टेबल हो गया तो मैंने यहाँ कौन सा बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड बनाया, कोवलेंट बॉन्ड। क्यों बोला मैंने ये कोवलेंट है, क्योंकि भैया इसमें क्या हो रही है, मेरी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो मेरा कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट। यहाँ लिखा है क्लोरीन एटम नीडेड 1 इलेक्ट्रॉन मोर टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। तो भी एक एक इलेक्ट्रॉन की इन्होंने दोनों ने शेयरिंग कर ली और क्या बनाया, Cl बॉन्ड। ये मेरा ऑर्बिटल पिक्चर है। ऑर्बिटल पिक्चर में क्या करता हूँ, अंदर क्लोरीन लिखूंगा, बाहर एक सर्कल बनाऊंगा, और उस सर्कल में मेरे जितने इलेक्ट्रॉन है ना वो लिखूंगा। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे। इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये मेरी ऑर्बिटल पिक्चर हो गई। अब जब मैं इनको बनाऊंगा ना आगे, तो ये कैसे बनेंगे मेरे, ये बनेंगे मेरे ऐसे। भैया शेयरिंग हुई है ना, ओवरलैपिंग हुई है इन दोनों के बीच में। तो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं ना वो इस ओवरलैपिंग के बीच में आते हैं। जो ओवरलैपिंग वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, उन दोनों जो एरिया शेयर किया है दोनों ने उसके बीच में रखे जाते हैं। यहाँ रखे जाएंगे मेरे। देखो बच्चों, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब मेरा आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन मुझे देखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरा HCl का फॉर्मेशन देखना है। Cl का अगेन मैंने बताया था 17 है। के एल, और एम, 2 8 7। हाइड्रोजन का कितने हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही तो चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा 2 8 8। ये हो जाएगा मेरा 2। तो भैया क्लोरीन बॉन्ड बनाओ। दूसरा पेन ले लेते हैं। चलो ठीक है। क्लोरीन, हाइड्रोजन, इन दोनों ने, हाँ नहीं नहीं, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक। किस रीजन में शेयर हुआ, इस रीजन में, ओवरलैप रीजन में। तो कौन सा बॉन्ड हुआ बच्चा मेरा, ये कौन सा बॉन्ड हुआ, कोवलेंट बॉन्ड हुआ। समझ में आया। देखो, हाइड्रोजन एटम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन मोर टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। एंड क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू मोर कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों ने बॉन्डिंग करी, ये बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड था HCl, मैंने उसको बोला। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं बच्चों। मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन के बाद मेरे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से मिलकर क्या कर रहा था, 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब 2 इलेक्ट्रॉन की 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है भैया, मेरा कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है मेरा बच्चों, डबल बॉन्ड होता है। अरे भैया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, यही मैंने बताया आपको। देखो, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 8। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इट नीड 2 more इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट स्टेबल इनर्ट गैस नियॉन, और नियॉन दैट इज 2 and 8। तो ये इन्होंने 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी वहां पे मेरी। शेयरिंग करने के बाद मेरा क्या बनाया, ये वाला बनाया। कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन।
तो कौन सा बॉन्ड बना मेरा? डबल बॉन्ड। कौन सा डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ना कि सिंगल कोवलेंट मत बोल देना। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा ना बच्चों की हमें बॉन्डिंग किस तरीके से की जा रही है। अभी हमने इसके लास्ट चैप्टर जो था ना, उसमें थोड़ा आयनिक आयनिक बॉन्ड्स देखे थे। आयनिक बॉन्ड्स कैसे बन रहे थे मेरा? कैसे बन रहे थे भैया? एक इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी, एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे निगेटिव चार्ज, दोनों में अट्रैक्शन हो रहा था, उससे क्या बन रहा था? बॉन्ड। यहाँ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ तो भैया साझेदारी हो रही है। यहाँ तो भैया क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है बिजनेस, यहाँ हो रहा है व्यापार, यहाँ हो रहा है सौदा। भैया मैं भी तुझे दूंगा, तू भी मुझे दे, दोनों मिलके खुश रहेंगे। भैया तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे, मैं तुझे एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तो तू भी खुश, मैं भी खुश। होता है ना भैया। तुम अगर मान लो हॉस्टल लाइफ में जो कभी रहोगे, तो बर्तन वर्तन धोना, घर में खाना बनाने के लिए एक लड़का बोलता है क्या नाम है, तू बर्तन धो, तू सब्जी काट, मैं खाना बनाऊंगा। अब तीनों ने आपस में बॉन्डिंग करी, तीनों ने आपस में बात समझी, तभी तो जाके खाना मिला, तभी तो पेट भरा मेरा। अरे नहीं, अगर अकड़ में मर जाते, ईगो में रहते, नहीं मैं क्यों बर्तन धोऊं, मैं क्यों बर्तन धोऊं, मैं क्यों खाना बनाऊं, मैं क्यों खाना बनाऊं, तो भूखे मरो। भैया हर चीज होती है हमारा शेयरिंग से। भैया होता है ना, दुख भी बांटने से ही बटेगा ना, और पैसा बांटने से कम होगा। दुख और ज्ञान ही बांटना, पैसा मत बांटना, ठीक है? चलो। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये भी हमने देख चुके हैं। नाइट्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने पेयर शेयर कर रहा है? 3 पेयर। द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K is 2, L is 5. It needs 3 electron more to complete its octet like noble gas of neon. 2 5 2 5 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये बना दिया उसने मेरा कंपाउंड। सबको समझ में आया? यहाँ पे मेरा कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? टोटल मेरे 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और कितने पेयर की शेयरिंग हो रही है? 3 पेयर की शेयरिंग हो रही है। एक पेयर की शेयरिंग से मेरे कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? सॉरी, एक पेयर की शेयरिंग में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? एक पेयर की शेयरिंग में मेरे होते हैं कितने? होते हैं 2। तो 3 पेयर की शेयरिंग में बच्चों मेरे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। सीधे मैथ है, 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24। थोड़ी हो जाएंगे, कुछ भी बक रहे हो। अब तक तो जो हमारी बॉन्डिंग हो रही थी ना, वो सेम सेम एलिमेंट में हो रही थी। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मेरा आता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन मैंने कैसे किया? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों मेरा? NH3। अगर मैं नाइट्रोजन देखूं तो बच्चों मेरा एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो मेरा K और L शेल, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? हाइड्रोजन के पास मेरा एक एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन। इसको क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। यही तो चाहिए ना। अब मैं नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो बच्चों, नाइट्रोजन को तो 3 बॉन्ड बनाने हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर होने के लिए। बट हाइड्रोजन को तो एक चाहिए ना। बट एक ही हाइड्रोजन को तो एक चाहिए ना मेरे। अरे मेरी बात सुनो, एक ही हाइड्रोजन को तो एक चाहिए। भाई मैं 3 हाइड्रोजन ले लूंगा। यहाँ हाइड्रोजन, अब बताओ बच्चों मेरा, अगर मैं ये देखूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना। कलर में क्या दिक्कत आ रही है? हो गया नहीं हो गया?
काउंट करो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों मेरे? 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा ये मेरा बन गया। अरे ये मेरा बन गया ना, यही तो मुझे करना था। देखो, the atomic number of nitrogen is 7, its electronic configuration is 2 5, there are 5 electrons in its valence shell, it needs 3 electron, it needs 3 electron more to complete its octet like noble gas neon। तो उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, तो तीनों हाइड्रोजन भी खुश और नाइट्रोजन भी खुश। अरे भैया हाइड्रोजन बाबा भी खुश हो गए मेरे, और नाइट्रोजन बाबा भी खुश हो गए। नाइट्रोजन कह रहा, ओहो मजा आ गया, मजा आ गया। नाइट्रोजन कह रहा बोला, ओहो मजा आ गया, मजा आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कह रहा, ओहो मजा आ गया, मजा आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। बस 2 8 का खेल है, 2 8 का खेल है मेरा। अरे है कि नहीं? बस इतना ही तो करना है मुझे। चलो, वाटर का फॉर्मेशन, अब वही चीज देखो। ऑक्सीजन देखूं तो मेरा ऑक्सीजन पे वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में मेरे हैं कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं? अरे 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में मेरे 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 मतलब एक ऊपर जीरो एक नीचे जीरो, दोनों को टच कर दो, मेरा क्या बन गया? 8। अब इन दोनों को अलग अलग कर दो, मेरा क्या आ गया? डबल जीरो। यही तो होता है। हमें क्या आना है? डबल जीरो। नहीं आएगा भी नहीं। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, आ ही नहीं सकता। अगर ध्यान से देखे होगे लेक्चर तो आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। चलो वो सब तो ठीक है, आना नहीं आना बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं H2O, पानी। पता है ना, पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है अर्थ पे, वो है पानी। और हम पानी की ही कदर नहीं करते, पानी को बहाते हैं, वेस्ट करते हैं, इधर फेंकते हैं, यूज ढंग से नहीं करते। तो पानी की इज्जत करो, नहीं तो बेटा पानी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, मरोगे प्यास से। पानी नहीं मिलता है, जाकर देखो लोगों को कैसे इज्जत करते हैं पानी की। मिडिल ईस्ट में जाकर देखो पानी की कितनी कमी है। यहाँ से पानी तुम्हें फ्री में मिल रहा है ना पीने को, वहां पे उन्हें पैसा देना पड़ता है। चलो, पानी पानी करते हैं आज इस चैप्टर को। पता है ना, पानी पानी कर दिया। तो क्या पानी पानी करना है हमें? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज के, that is K shell, and only hydrogen contains K shell. And how many electron present in K shell of hydrogen? Only 1 electron. And the oxygen is 2 shell K and L. The K shell of oxygen contains 2 electron, and the L shell of oxygen contains 6 electron. Okay. Thus each hydrogen require 1 and oxygen require 2. तो हमेशा हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है और ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? ऑक्सीजन को। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? मेरे हाइड्रोजन को। दोनों ही बेचारे किस्मत के मारे हैं। अरे मारे हैं कि नहीं मारे हैं? दोनों ही बेचारे मेरे किस्मत के मारे हैं। अब दोनों की किस्मत कौन बनाएंगे? ये आपस में मिलके ही बनाएंगे। भैया भैया एक काम करो ना, मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तो ऑक्सीजन की कहा, हाँ हाँ करते हैं ना, करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो वही हमने किया। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इधर ऑक्सीजन शेयर हुआ, इधर वाला हाइड्रोजन इससे शेयर हुआ, और एट दी एंड मेरे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4, 2 6 2 8। टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनशेयर्ड रहे? अनशेयर्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अरे कितनों ने किया? 2 ने किया। थे कितने मेरे पास? 6। कितने बचे? 4। 4 का मतलब थ्रू दो, जो 2 पेयर है ना वो अनशेयर्ड रहे। अरे किसी को डाउट तो नहीं है ना वाटर फॉर्मेशन कैसे हुआ? हो गया पानी पानी? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बिल्कुल। फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। The atomic number of carbon is 6 and the electronic configuration of carbon 2:4 and the oxygen is 2:6. Thus each carbon require 4 oxygen. Thus each carbon require 4 and oxygen require 2 electron to achieve stable noble gas configuration. अब देखो यहाँ पे क्या, मेरे को क्या बनाना है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
कार्बन का, सॉरी इधर सही से लिख देता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, के और एल। ऑक्सीजन का 8 और 2 और 6, के और एल। अब मैं कार्बन को रखता हूँ सेंटर पे। भैया देखो, कार्बन को तो चाहिए मेरे 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को चाहिए बच्चा मेरे भी, सॉरी कार्बन को चाहिए मेरे 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को चाहिए मेरे 2 इलेक्ट्रॉन। यही तो है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो जरा कार्बन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन पर, कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे काउंट करो, बाकी ये दो भी तो होंगे ना ये। इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन बच्चे मेरे, और इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन मेरे। अब मैं स्ट्रक्चर देखूंगा, कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4। मतलब डबल बॉन्ड, अरे क्या लिख दिया मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये है मेरा बच्चों इसका स्ट्रक्चर। समझे कि नहीं समझे? समझ गए हो गए, इतने तो होशियार हो गए हो मुझसे पढ़ पढ़ के। चलो, हाँ अब ये देखो, ये बना दिया मैंने। इसमें कौन सा बॉन्ड बनना है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है मेरा, ठीक है। तो बच्चों मेरा डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड ही आना चाहिए मेरा। फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब आता है मेरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं ना, उस कंपाउंड को मैं क्या बोलता हूँ, हाइड्रोकार्बन। द कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मुझे फॉर्मेशन किसका करना है बच्चों, मुझे फॉर्मेशन करना है, किसका किसका करना है, मुझे करना है फॉर्मेशन CH4 का। कार्बन के कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन के वैलेंस शेल में 2 और 4, के और एल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मेरा कार्बन सेंटर पे रहेगा। बाकी मेरे 4 हाइड्रोजन आके इलेक्ट्रॉन तो काउंट कर ही लोगे ना बच्चों। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट। बाकी हाइड्रोजन के 2 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 का फॉर्मेशन करना है। वही चीजें देखो, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद क्या हो जाएगा मेरा, स्टेबल। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो वही चीजें जो CH4 बन रहा था, वही मेरा CCl बनेगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन एटम्स आर 2 4 and 2 8 7 respectively. Carbon atom needs 4 electron and chlorine atom needs 1 electron to attain the stable configuration. ये रही पिक्चर, ये रहा, है ना, एक वीडियो को है, ये रहा। तो मुझे तो लगता नहीं है कोई डाउट होगा आपको, इसमें बना लोगे ना, ये तो बन ही जाएगा। ये दिखा है ना, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के 7 है, क्लोरीन ने 1 किया, तो ऐसे 4 क्लोरीन चाहिए थे मुझे, 4 क्लोरीन आके मेरे क्या बना, CCl4। अच्छा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए मेरे, यहाँ पे कितने हुए, कार्बन के 4, उसके भी 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है पूरे कंपाउंड के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन और इथीन मॉलिक्यूल। इथाइलिन मतलब
C2H4 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। ओके, कार्बन के पास मेरे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और कार्बन को चाहिए कितने? 4। कार्बन के पास बच्चे मेरे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और कार्बन को चाहिए कितने? 4। तो कार्बन क्या करेगा? यही करेगा कि नहीं करेगा? अब ऊपर मेरा हाइड्रोजन है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये यहाँ तक आएगा और ये यहाँ तक आएगा। क्या करती है? 1 मिनट रुको जरा। हम्म, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पे 8 इलेक्ट्रॉन। इसे काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके भी मेरे 8 इलेक्ट्रॉन। इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। ये मेरा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। किसका? C2H4 का। देखो, the electronic configuration of carbon atom is 2:4. There are 4 valence electron in one carbon atom. Each hydrogen atom contains 1 valence electron. Thus, there are 12 valence electron present in a ethene molecule. 12 क्यों हो रहे हैं भैया? 12 क्यों हो रहे हैं? कुछ तो हो रहा होगा। देखो, मैंने समझाया ना क्या नाम है ये। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना है, क्या बनेगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन से बनेंगे। तो मैंने क्या बताया था? कार्बन मेरे कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो कार्बन के यहाँ 4 बॉन्ड है। 1 2 3 और 4। सेम है मेरा फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन और इथाइलिन मॉलिक्यूल C2H2। C2H2 मेरा क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें क्या हो रहा होगा? कार्बन कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी। तो इसलिए मेरा ट्रिपल बॉन्ड आया। अच्छा, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक बार देखते हैं कुछ। देखो, आज के लेक्चर में बच्चों हमने पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कार्बन का। कार्बन क्या होता है? कार्बन मेरा नॉन मेटल है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ना इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब बेटा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं कर पाएगा। अब मेरा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कैसे गेन कर लेगा? अरे किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना। क्यों नहीं है पॉसिबल भैया? इलेक्ट्रॉन गेन करना इतना आसान थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन आने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्शन होगा ना, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है। दोनों भैया अपोजिट ही है ना। दोनों सेम चार्ज, दोनों जिनको को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं सारू के तू नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे करके। तो यहाँ देखा कार्बन ने कि कोई नई बॉन्डिंग को ढूंढते हैं। जो नई बॉन्डिंग मिली मुझे वो थी कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या बताई मैंने बच्चों? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है और वहां कोई बॉन्ड बन रहा है, तो उस बॉन्ड को क्या बोला बच्चों मैंने? कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड मेरे कितने तरीके के थे, मतलब कितने टाइप्स के थे? मेरे कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के थे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद मैंने देखा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ N2, फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ CH4 मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने एक चीज और बोली थी, कार्बन के मेरे वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन मेरे 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाने के बाद ही मेरा कार्बन स्टेबल होता है और अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम आगे का पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का समझ में आया होगा। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है
तो देखो इसको लंबा मत खींचो, बकेट लिस्ट नहीं बनानी है हमें डाउट की, हमें क्या करना है टाइम से टाइम डाउट सॉल्व करवाना है। तो अगर डाउट आता है आपको तो आप कमेंट करो, उसको हम पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब सारा खत्म होने के बाद आप डाउट ला रहे हो तो हमें एक और लेक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, वो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अगले लेक्चर में ही हम आपकी कमेंट को रेक्टिफाई कर देंगे, आपके डाउट को रेक्टिफाई कर देंगे और करेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।